अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। इसमें 1, 2, 4y, x, 6 और 3, 5 जो है ये वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के, ये दे रखा है, गिवन है हमें, और हमको जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ और उसमें जो है नाम दो A B C D, और A B C D ऐसे ही लिखने हैं, A यहाँ पे B होना चाहिए और यहाँ पे C, ऐसे नहीं कि यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया और यहाँ पे C इधर लिख दिया और D इधर। ये मैंने पहले ही बोल रखा है, ये मैंने जो है एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखो और या क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है उसमें कि ऑर्डर में है, वो इन ऑर्डर में। तो पहला कोऑर्डिनेट हमने A ले रखा है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट उसने दे रखा था उसको B ले रखा है, थर्ड को C ले रखा है और फोर्थ को D ले रखा है। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब x और y की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे? तो इसके लिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती थी कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम डायगोनल बनाते हैं इसके, ये AC है, इसको ज्वाइन करो और यहाँ से ये BD ऐसे करके, और मान लो कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है P, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, P पॉइंट है ये। तो ये जो P पॉइंट होगा ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और ये जो P पॉइंट होगा ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, ये दोनों का जो है कॉमन मिड पॉइंट है। तो इसी की मदद से जो है हम x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल है AC और BD ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को P पे, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है A और B ले लेते हैं। मान लो ये A और B है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि therefore P is the midpoint of AC, therefore P is midpoint of AC। हमारे पास midpoint का फॉर्मूला क्या होता है? midpoint is equal to ये होता है हमारे पास xy और x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे जो है ये मिड पॉइंट निकाल देंगे A और B को। तो यहाँ पे रखेंगे हम x की जगह में रख देंगे A कॉमा B, यहाँ पे तो A कॉमा B रख दिया। अब हम किसके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं? AC के। यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब इस A को तो ले लो x1 y1 ये, और इसको ले लेते हैं, ये जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं इसको ले लेते हैं x2 y2। तो यहाँ पे मैंने x2 y2 लिख दिया और अब ये वैल्यू जो है यहाँ रख रहे हैं। तो P की जगह में रख दिया AB। x2 कितना है हमारे पास? तो x2 है हमारे पास x, तो x2 की जगह में रख देंगे x प्लस x1 है हमारे पास यहाँ पे 1 और अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1। तो y2 कितना है हमारे पास? y2 है हमारे पास 6 और y1 है 2, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2 ऐसे करके, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये आ जाएगा हमारे पास A कॉमा B इज इक्वल टू x प्लस 1/2, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 अपॉन 2। जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं A और B के वो आ रहे हैं हमारे पास x प्लस 1/2 और यहाँ पे इसको 2 4 जा 8, तो 4 आ गया हमारे पास। तो A कॉमा B ये आ रहा है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 4। अब क्या करना है? फिर से यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहां पे लिखेंगे अगेन P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जो ये P था ये BD का भी मिड पॉइंट है, तो फिर से इस पे भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगेन यहां पे क्या आएगा? फिर से AB इज इक्वल टू, अब इस बार क्या करेंगे? इस बार जो है इसको x1 y1 ले रहे हैं, यहाँ पे इसको x1 y1 और इस वाले को x2 y2 ले रहे हैं, x2 y2, और कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। और फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि AB जो है BD का भी मिड पॉइंट है, तो फिर से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से x2 प्लस x1, अब हमारा x2 कौन है? 3, और x1 कौन है? 4। तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4/2 कॉमा y2 प्लस y1। तो y2 अब हमारा 5 और y1 की जगह में y है, तो 5 प्लस y और अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2 ऐसे करके, और इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 कितना हो गया 7, 7/2, तो यहाँ पे तो आ गया 7/2, कॉमा यहाँ पे इसको 5 + y/2 ही लिखेंगे। ये आ गई हमारे पास फिर से ए बी की वैल्यू। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है x + 1/2, 4, तो इसका मतलब ये a की वैल्यू है, कौन सी x + 1/2, और यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2, तो इसका मतलब x + 1/2 जो है ये 7/2 के इक्वल है और y + 5/2 जो है ये 4 के इक्वल होना चाहिए। शुरू में जब हमने p को ac का मिड पॉइंट माना था तब हमारे पास जो ab की वैल्यू आई थी वो ये आ रही है, और जब हमने p को bd का मिड पॉइंट माना था तब हमारे पास जो ab की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो इसका मतलब ये a है और ये b है, और यहाँ ये a है और ये b है, तो ये इक्वल होना चाहिए। x + 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए 7/2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x + 1/2 इज इक्वल टू ये होना चाहिए 7/2 के, और b किसके इक्वल होना चाहिए, ये यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये 5 + y/2 किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, तो 5 + y/2 ये होना चाहिए 4 के। तो बस इन दोनों को सॉल्व करके और हम जो है आंसर निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 1 को उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x = 1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 1, तो कितना हो गया 6, और ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 + y = 8, और y = 8 - 5, तो y = 8 - 5 कितना होता है 3। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x = 6 एंड y = कितना है 3। ये फाइनल आंसर है हमारा, और ये था क्वेश्चन नंबर 6।